आज मैं पुड़ैया हाट में आपको कह रहा हूं, भाग सिटी भाग, जितनी ताकत है तू भाग, तू जेल जाएगा और मैं तुझे जेल भेजूंगा। सिटी तुम में हिम्मत नहीं है, तुम छुप कर मार करते हो, तुम सियार हो। मैं मर्द हूं, गंगा किनारे का बेटा हूं। एक तो है कि जहां जिसके भ्रष्टाचार की चर्चा माननीय जिलाध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। कि जो भ्रष्टाचार है, जो सरकार की भूमिका है, जो मुख्यमंत्री की भूमिका है, उसके लिए माननीय बाबूलाल जी निकले हैं। प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे, 81 विधानसभा में जाएंगे। आज ये इनके यात्रा का चौथा दिन है। और दूसरा है कि मोदी जी ने क्या किया। 2014 के पहले मैं 2009 में एमपी बना। एक काम बता दीजिए पुड़ैया हाट का जो कि किसी दल पार्टी ने किया। मुझे आज भी याद है, यहाँ घनश्याम कापड़ी जी और लक्ष्मी जी बास्की जी बड़े पुराने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे हैं कि मैं जब सरैया हाट में बैठक लग रहा था तो वहाँ नीलकंठ पाठक जी ने मुझे कहा कि सरैया हाट जो है बड़ा सौतेला रह रहा है, हमेशा जो है गोड्डा लोकसभा का सांसद सरैया हाट पे ध्यान नहीं देता। आज ये बताइए कि सरैया हाट में रेल है, पुड़ैया हाट में तो है ही, लेकिन सरैया हाट में भी रेल है। कभी सरैया हाट के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि रेल होगी। जब हम वहाँ डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे थे तो कहा कि एक ईंटा यदि लगा दीजिएगा तो हम अपना गुलामी कर देंगे। यहीं के सिटी विधायक ने कहा। वहाँ आज मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल है, जिसको कि हम एम्स को देने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा कि कॉलेज है। सरैया हाट में अस्पताल बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए सांसद और विधायक लड़ाई कर रहा था। आज वहाँ अस्पताल बन गया। आज यहाँ मॉडल ITI कॉलेज है। रास्ते में आते जाते यदि आप देखेंगे 4 लेन के रोड का बात ही नहीं कर रहे हैं हम। गंगवारा से, हसदिया से जब गंगवारा आते थे तो 5 किलोमीटर आने के लिए 2009 के चुनाव में हमको 3 घंटा लगा था। लगता था कि नहीं लगता था? रोड कहाँ है यही नहीं पता। हसदिया के लोगों को सबसे ज़्यादा पता होगा। आज मॉडल कॉलेज यहाँ बना हुआ है, मॉडल कॉलेज। आज मोदी जी ने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया, यहीं चतरा में बन रहा। हम तो इतना काम जुड़ा दिए, कितना काम तो सामने दिखाई दे रहा है। एक काम बता दीजिए कि जो सिटी ने किया। सिटी ने क्या किया? उसने छुप कर वार किया। क्या वार किया? यहां बैठी हुई हैं ममता जी, उनके पुत्र बैठे हुए हैं। प्रशांत मंडल जी के ऊपर गोली किसने चलाई? यदि हिम्मत था तो प्रशांत मंडल जी को सीधा गोली मार दे। गुंडा से क्यों गोली मरवाए? फुरकान अंसारी हमारे पार्टी के विरोधी हैं, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे विरोधी हैं। उनके गाड़ी में AK-47 किसने रखा? और जो देवेंद्र सिंह हमारे प्रत्याशी थे, इनको मर्डर केस में किसने फंसाया? सिटी तुम में हिम्मत नहीं है, तुम छुप कर मार करते हो, तुम सियार हो। मैं मर्द हूं, गंगा किनारे का बेटा हूं, और मैं तुमको पंकज मिश्रा की तरह, मैं पंकज मिश्रा को, आपको ध्यान हो कि मुख्यमंत्री का जो महासचिव था, जो एडवाइजर था, जो प्रतिनिधि था, उसने कहा कि मैं CBI से नहीं डरता, ED से नहीं डरता, कौन क्या कर लेगा। आपको ध्यान हो, मैंने उस दिन कहा था कि भाग पंकज भाग, जितना भाग सकते हो भाग लो। आज मैं पुड़ैया हाट में आपको कह रहा हूं, भाग सिटी भाग, जितनी ताकत है तू भाग, तू जेल जाएगा और मैं तुझे जेल भेजूंगा। और दूसरा, जिसके संरक्षण में वो पल रहा है, इतनी नीचता है उस आदमी में कि आज माननीय बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम था। बाबूलाल मरांडी जी नहीं होते तो प्रदीप यादव का सिटी का कोई अस्तित्व नहीं था। टिकट इन्होंने दिया, मंत्री इन्होंने बनाया, अपने पूरे पार्टी की बागडोर उसको दे दी। जो लक्ष्मी जी ने कहा कि
मैदान नहीं दिया। ममता जी बड़ी चिंतित थी, हम भी चाहते थे कि मैदान नहीं दे, लेकिन आज उसने मंत्री को बुला लिया, हफीजुल अंसारी को, कि वो जो है इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेगा। इससे भी ज्यादा निष्ठा है। हम तो बड़े नेता, बाबूलाल जी जब हमारे पार्टी में नहीं भी थी, तब भी मैं आपको बताऊं कि जब भी सर्किट हाउस आए मैंने सम्मान बात किया, मैंने कभी कोई मीटिंग नहीं की। बड़े नेताओं का सम्मान करिए, अभिवादन शीलस्व नित्यं वृद्धा पसे बिना। और आज जिस आदमी ने तुमको पैदा किया, बढ़ाया, उसके लिए तुम हफीजुल अंसारी को बुला लिए। किसके लिए? पत्रकारों के लिए। अरे पत्रकार हफीजुल का चेहरा देख के क्या करेगा? भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए बच्चों को देखकर क्या करेगा? यदि हाजी हुसैन अंसारी का बेटा नहीं होता तो एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता था। और मैं दावा करता हूं कि मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी वो कम से कम 25,000 वोट से जीतेगा। हफीजुल अंसारी की जमानत जब्त होगी। आप उसको बुलाकर चाहते हो कि हम बाबूलाल जी का ये कर दें, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, और जो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मैं ईडी से नहीं डरता, सीबीआई से नहीं डरता, मैं जो सिटी विधायक के लिए कहा वही मैं पोड़ैया हाट के मंच पर हेमंत सोरेन के लिए कह देता हूं कि जैसे मैंने पंकज को कहा कि भाग पंकज भाग, वैसे मैं कह रहा हूं कि भाग हेमंत भाग, झारखंड भाग। तू भी अंदर जाएगा, पूरा परिवार भी अंदर जाएगा। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बाबूलाल जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और इस 18 की 18 विधानसभा को हम संथालपरना से जीतकर भाजपा की झोली में देंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही। और जितने लोग हैं, जितना भगा सकते हो भाग, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।